नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। महंगाई के इस दौर में अगर आप मम्मी पापा से जिद करके लोन या दहेज में मिले वाहन से जैसे तैसे चल रहे थे, तो अब HSRP यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के आतंक से रुक जाइए। इस मुसीबत से बचने के दो ही उपाय हैं, या तो 5 से 10 हज़ार रुपये अपने जेब में रखिए या फिर किसी जुगाड़ से ऑनलाइन आवेदन की पर्ची लेकर ही घर से निकलिए, नहीं तो आपकी कुंडली से वाहन का सुख छिन सकता है। देश के अमृत काल में सरकार ने वाहन चोरी और बढ़ते अपराध को रोकने के लिए ये नया आविष्कार लागू किया है। सरकार इस आदेश के जरिए यह बताने और जताने की कोशिश कर रही है कि सरकार को हमारी और आपकी कितनी फिक्र है। भले ही देश में सबसे ज़्यादा मौतें होने की वजह सड़क दुर्घटना हो, जिनके सुधार के लिए सरकार कुछ नहीं करना चाहती। बात अगर सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की करें, तो अकेले राजधानी लखनऊ में आदेश लागू करने वाले तारीख यानी 15 फरवरी 2023 तक कुल 20,02,678 दोपहिया वाहन पंजीकृत थे, जिसमें से 13,70,402 पहिया वाहनों में अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी ही नहीं है। ऐसे में राजधानी में इसी तारीख तक कुल 5,39,383 चार पहिया वाहन हैं, जिनमें से 2,11,870 गाड़ियों में HSRP लगा ही नहीं है। अब इसमें सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा उन गाड़ियों का है जो सरकार का भार ढो रही हैं, यानी सरकारी वाहन। आप राजधानी के किसी भी सरकारी कार्यालय या फिर सचिवालय के विभिन्न भवनों में खड़ी उत्तर प्रदेश सरकार या शासन लिखी गाड़ियों के नंबर प्लेट पर गौर कीजिए, तो आपका दिमाग चकरा सकता है कि तकरीबन 70% सरकारी गाड़ियों में HSRC प्लेट लगी ही नहीं है, यानी दिया तले अंधेरा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तरुण मित्र के वरिष्ठ संवाददाता तथा परिवहन विभाग के जानकार रवि गुप्ता जी। रवि जी, फॉलो अप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हमें जानकारी चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी ने जो HSRP यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का फरमान जारी किया है, उससे जनता को क्या दिक्कतें आ रही हैं, और दूसरी बात कि सरकार ने क्या इसमें कोई जल्दबाजी तो नहीं की है इसे लागू करने में? करमवीर जी, परिवहन विभाग का कोई भी नियम कायदा लागू होता है जब जनता के ऊपर, खासकर चालान जुर्माना राशि कोई भी होता है जी। परिवहन विभाग जैसे कि स्टेट एजेंसी है, स्टेट सरकार की, जिसके मुखिया इस समय मौजूदा परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह जी हैं, लेकिन पूरा परिवहन विभाग देखा जाए सेंटर ऑब्लिक स्टेट और ऑब्लिक सेंटर, यह जो है मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग इसके सारे नियम लागू होते हैं जी। तो जैसा कि ये किया गया है, 15 फरवरी लास्ट डेट थी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए। यह मामला तकरीबन लॉकडाउन के पहले से ही यह HSRP का नियम आ गया था। काफी दिन ये कोर्ट में चला ये मामला, इसको लेकर अपाधापी रही सरकारों के बीच, प्रशासन शासन के बीच, आम जनता के बीच, स्टेट एजेंसियों के बीच। फिर बीच में लॉकडाउन का लंबा दौर रहा, तो चीजें ये ठप हो गई थी। अब इस बार सरकार ने 15 फरवरी को लास्ट डेट दिया और आनन फानन में कहीं न कहीं इसको इन लोगों ने 16 तारीख से लागू कर दिया जी। अब गौर करने वाली बात यह है कि जुर्माना राशि, महंगाई का दौर है, जिस समय CNG, पेट्रोल और डीजल में कोई विशेष अंतर नहीं रह गया जी। ऑटोमोबाइल सेक्टर अभी धीरे धीरे उभरना शुरू हुआ है। लोगों की परचेजिंग क्षमता, जो उनकी क्रय क्षमता है, वह धीरे धीरे बढ़ी है। अब थोड़ा मूव ऑन हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले इन्वेस्टर समिट में खुद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे, उसमें स्वयं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी थे, जिन्होंने यह बात उठाई कि इलेक्ट्रिक बसें हम अपने परिवहन के बेड़े में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन वह काफी महंगा है। मतलब महंगाई से वो भी कहीं न कहीं आजिज हैं और परेशान हैं। तो ऐसे में इस तरह की महंगाई का असर अचानक HSRP नंबर प्लेट लगवाने के लिए फरमान जारी करना, और वो भी सारे श्रेणी के वाहनों के लिए। अभी तक यह व्यवस्था केवल कमर्शियल वाहनों पर लागू थी जी। कमर्शियल मतलब कि वह वहां रिटर्न में वाहन स्वामी को कुछ न कुछ पैसा देती थी जी। वह व्यापार की दृष्टि से थी, तो उस पर जलान जुर्माना कुछ भी लगना वह ठीक है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की गाड़ियां, ऐसे में स्कूटी, जितने ई रिक्शा हैं, जितने छोटे कमाई वाले लोग हैं, जितने प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, स्कूली बच्चे, छात्र छात्राएं, बहुत लोग बड़े पैमाने पर जाते हैं।
जिनके पास छोटे वाहन होते हैं, पुराने वाहन होते हैं, सर्विस क्लास वाले होते हैं, मार्केटिंग वाले होते हैं, सेल्स वाले होते हैं, जो काफी पुराने बाइक्स रखे हैं, उनपे अगर वो जुर्माना राशि लागू होता है, पहली बार 5,000, दूसरी बार 10,000 और तीसरी बार उनका रजिस्ट्रेशन रद्द भी किया जा सकता है। तो जहां तक परिवहन विभाग को काफी समय से कवर करने की एज ए बीट रिपोर्टर मैं बात करूं, अगर मैं देखूं, गौर करूं, तो पब्लिक इंटरेस्ट में यह परिवहन मंत्री का बहुत ही आनंद फानन में लिया गया निर्णय है। इसको वह तरीके से वर्गीकृत कर सकते थे। और जैसा कि कर्मवीर जी यह भी देखा गया था, अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने जागरूकता के प्रश्न पर ही सड़क सुरक्षा को लेकर पूरे 1 माह का अभियान जारी किया, अखबारों के जरिए, चैनल के जरिए और ट्रैफिक पुलिस हर जगह के जरिए लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। उसका असर जागरूकता का पड़ता है। इसी तरीके से HSRP, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, या इसको आम बोलचाल की भाषा में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी कहते हैं हम लोग, इसको लगवाने के लिए अभी तो बहुतों को, अगर हम राजधानी में ही बात करें, परिवहन विभाग में ही अगर हम बात करें, तो बहुत छोटे मोटे कर्मचारियों को पता ही नहीं इसका फुल फॉर्म की क्या होता है, उनकी गाड़ियों में खुद नहीं लगा होगा। और एक अंदर की खबर यह भी आ रही है कि तमाम सरकारी गाड़ियां जो सचिवालय, गवर्नमेंट सर्विसेज में लगी हुई हैं, उसमें 70 से 80% इतनी गाड़ियां हैं, सब पुरानी नंबर प्लेटें लगी हैं। तो सरकार पहले अपने सिस्टम को सही करे, उसके बाद आम जनता पर, जो कि महंगाई, आटा, दाल, चावल, प्याज, आलू, तेल, CNG, पेट्रोल, डीजल, सब कोयला, सब कुछ बढ़ा हुआ है। ऐसे में यह जुर्माने की जो बेतहाशा मार है, वह उन पर जल्दीबाजी न करे, उससे फिर गौर करे कि यह जुर्माना राशि किसी भी आम नागरिक, आम वाहन चालक के लिए बहुत बड़ी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अब आपको बताते हैं इन सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनियों का हाल। यूपी में कुल 4 कंपनियां तय जिलों में यह नंबर प्लेट ऑनलाइन बुकिंग के आधार पर उपलब्ध करा रही हैं, जिनकी प्रतिदिन बुकिंग की क्षमता 10,000 है। यानी कि एक दिन में पूरे प्रदेश में महज 40,000 बुकिंग ही हो सकती है, 40,000 एक भी नहीं हो सकती। अब जबकि मोटे तौर पर 4 और 2 पहिया वाहनों की कुल संख्या तकरीबन 16 लाख के आसपास है, जिन पर यह नंबर प्लेट नहीं लगी है, तो आप गुणा भाग कीजिए कि अंतिम गाड़ी को HSRP प्लेट कब नसीब होगी। वैसे यह फरमान एक बार पहले भी साल 2020 में परिवहन विभाग की ओर से वापस लिया जा चुका है। दरअसल साल 2020 में HSRP नंबर प्लेट लगवाने की अनिवार्यता ने तब भी गाड़ी मालिकों को खासा परेशान कर दिया था। कहीं ऑनलाइन आवेदन में दिक्कतें सामने आ रही थीं, तो कभी नंबर प्लेट के बदले मनमानी रुपए वसूलने का मामला सामने आया था। बहरहाल यह दोनों समस्याएं आज भी लोगों के सामने वैसी की वैसी ही हैं। कहीं साइट का सर्वर ठप हो जा रहा है, तो कहीं डीलर निर्धारित शुल्क से ज़्यादा रुपए लेकर नंबर प्लेट का जुगाड़ कर रहे हैं। ऐसे में जब ट्रैफिक पुलिस, सिविल पुलिस और परिवहन दस्तों को निर्धारित टारगेट के हिसाब से चालान करना ही करना है, तो आप पहली बार 5,000 रुपये, दूसरी बार 10,000 रुपये लेकर ही घर से गाड़ी निकालने की सोचिए, या फिर ऑनलाइन पर्ची साथ रखिए। नहीं तो पता नहीं किस चौक चौराहे पर मौत और मोहब्बत की तरह चालान वाले भाई साहब से आपकी भेंट हो जाए और आपकी कुंडली में घोर आर्थिक हानि वाली बात सच साबित हो जाए। वैसे अगर आप 2 बार चालान भाई साहब से टकरा चुके हैं और सोच रहे हैं कि पिंड छूटा, तो यह गलतफहमी भारी पड़ सकती है, क्योंकि तीसरी बार सब कुछ भाई साहब के मूड, मिजाज और आपके राशफल पर टिका होगा, क्योंकि तीसरी बार सब कुछ चालान वाले भाई साहब के ऊपर ही है। चाहे तो छोड़ दें और चाहे तो आपकी प्यारी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से आपको हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए अमृतकाल में अगर गाड़ी के फर्राटे का सुख भोगते रहना है, तो HSRP प्लेट का जुगाड़ कर लीजिए। धन्यवाद।